सज्जनों, भागवत जी के इस मंगलमय चरित्र को तुम सुनते ही हैं। गीता जी में भगवान ने हम जैसे दीनहीनों के लिए, जन्मांतर के पापियों के लिए, वर्तमान में भी पापों में प्रवृत्त रहने वाले हम जीवों के लिए भगवान ने बहुत बढ़िया अपना उद्गार दिया है, अपना भरोसा दिया है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम मनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवसितो हि सः। अपिचेत सुदुराचारो, व्यास जी की लेखनी का कमाल है। दुराचारी तो कोई होंगे, लेकिन यहाँ सुंदर दुराचारी की कथा है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। गुनी धनी के नाम में सू लग जाए तो उत्तम बात है। एक दुराचारी के पीछे भी भगवान व्यास देव ने सू लगा दिया। भाई दुराचारी कोई हो सो तो बात अलग, कोई सुंदर दुराचारी भी हो। सुंदर दुराचारी से तात्पर्य यहाँ है मनोयोग पूर्वक पाप करने वाला। अनजाने और भूल चूक में तो पाप हो ही जाते हैं, लेकिन जिन्होंने जानबूझकर ये पाप कमाने योग्य है, इस पाप को कर ही लेना है। जैसे अच्छे कर्मों में प्रवृत्ति होती है, ऐसे ही किन्हीं की पाप में बुद्धि चली गई, ये पाप भी करेंगे, ये पाप भी करेंगे। लगनशीलता से जिन्होंने पाप को जोड़ा है वो सुंदर दुराचारी है। भगवान ने सामान्य की तो बात ही नहीं की, उनकी बातें तो हल्की फुल्की है, छोटे मोटे प्रायश्चित से वो कसर निकल जाए। लेकिन जो सुंदर दुराचारी है, दिन रात एक करके पाप को जोड़ा और कमाया है, वो भी किसी दिन सोच ले, परमात्मा की शरण ले ले, ओट ले ले। भगवान सेकंड नहीं लगने दिए। कहा साधुरेव समन्तव्यः, मेरी मान्यता में वह साधु है, वह साधु है। सम्यक व्यवसितो हि सः, निश्चित रूप से वह योग्यतावान है, सम्यक पद को प्राप्त करेगा। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, थोड़े पल में मन में आ गया जिस दिन अपने जन्म जन्मों के अपराधों को एक बार सोचकर विचार कर हमने रो दिया, वो दिन खारिज हो गया, हमारे पापों का दिन बीता। परमात्मा कहते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह जीव आज ही धर्मात्मा हो गया। शाश्वत शांति में गच्छति, मेरे शाश्वत शांति पद को वो प्राप्त कर लेगा। ऐसा भगवान का उद्घोष हो रहा है। और ऐसे में किसी का दर्जा नहीं बांटा। भगवान ने कहा स्त्रियों वैश्यास तथा शूद्रास ते अपि जानति परांगतिम। स्त्री, शूद्र, वैश्य, चांडाल, अंतर्जाति, इसमें सबको जोड़ सकते हैं हम लोग। इन सबों की गति हो जाएगी। एक बात ध्यान देने की है, ये भगवान का भरोसा है और भरोसा कहीं टूटे ना, हम धोखेबाज न बन जाएं। ये पंक्ति झकझोरता रहता है। भगवान ने कहा किंग पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा। किंग पुनर्ब्राह्मणा पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा, ये चार पर में भगवान की पूरी दृष्टि है। जैसे कोचिंग क्लास में टीचर बच्चों का एग्जाम लेते हैं साप्ताहिक, अगले किसी कंपटीशन में जो बच्चे बैठेंगे सातवें दिन कोचिंग क्लास कराकर उनका परीक्षा लेते हैं और उनमें मार्किंग करके बता, हाँ ये पास हो जाएगा, ये पास हो जाएगा, ये भी पास हो जाएगा और ये तो पास होगा ही। एक पर पूरे डबल डबल टिक करते हैं, ये पास होगा ही। ऐसे भगवान ने कहा स्त्री भी सफल हो जाएगी, वैश्य भी सफल हो जाएंगे, शूद्र भी सफल हो जाएगा, चांडाल अंतज मलक्ष भी पास हो जाएगा। किंग पुनर्ब्राह्मण, ब्राह्मण के लिए कोई पूछने की बात है, वो तो पास हो ही जाएगा। पुण्य, पुण्यात्माओं के लिए कोई पूछने की बात है, वो तो पास हो ही जाएगा। भक्ता, भक्तों के लिए कोई पूछने की बात है, वो तो पास हो ही जाएगा। राजर्षयः, राजर्षियों के लिए कोई पूछने की बात है, वो तो पास हो ही जाएगा। जो परमात्मा हम पर इतना भरोसा कर लिया है, उसके बाद भी हम सिनेमा देखें तो कैसा होगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान। कोचिंग क्लास छोड़ करके कोई सिनेमा में मन को ले जाए, अब माता पिता को धोखा दे दे, उनका भरोसा तोड़ दे, तो कैसा होगा। इसलिए हे भक्तों, हमारा दायित्व अधिक है। यदि हम ब्राह्मण हैं, यदि हम पुण्यात्मा हैं, यदि हम भक्त कहलाते हैं, यदि इन कोटियों में अपना नाम कहीं आ गया तो हम पर भरोसा हो गया है परमात्मा को पास होने का, तो ये डिग्री टूट ना जाए, मेरे परमात्मा का भरोसा टूट ना जाए। इसलिए दायित्व पूर्वक साधना करेंगे। बोलो नंदन नंदन भगवान की।